हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारे कॉलेज में एबीवीपी छात्र संघ के प्रतिनिधियों ने इलेक्शन के लिए अपनी प्रतिभागी की है और हमारे सारे प्रतिभागी अभी ऊपर हैं इधर कार्यालय की छत में हमारे। तो अभी उनसे मुलाकात करते हैं और सबका नामांकन हो चुका है। तो अभी इनसे हम थोड़ी क्वेश्चन पूछेंगे कि ये हमारे लिए और हमारे कॉलेज के लिए, हमारे छात्र संघ के लिए, छात्रों के लिए क्या करना है करेंगे इलेक्शन के बाद। 24 दिसंबर को इलेक्शन है, तो कॉलेज ज़रूर आएँ अपनी ID कार्ड लेके, जो भी छात्र हैं कॉलेज के, और वोट ज़रूर करें। तो चलो अभी चलते हैं और सभी से बात करते हैं, सबसे एक एक करके सवाल पूछेंगे थोड़े थोड़े कि क्या करना चाहते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे हमें अध्यक्ष जी दिख रहे हैं, उनके साथ वाले दिख रहे हैं, तो उनसे चल के कुछ सवाल पूछते हैं। सुप्रभात मयंक ढेग जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में आप जीत चुके हैं, तो आपको बहुत, आपकी और आपकी टीम को बहुत सारी बधाइयाँ। हमारा आपसे ये सवाल है बताइए कि कॉलेज और कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए की तरफ से हमारा ये सवाल है कि आप कॉलेज 24 दिसंबर के बाद, इलेक्शन के बाद, आप हमारे कॉलेज और हमारे छात्र छात्रों के लिए क्या सोचा आपने करने के लिए? सबसे पहले तो हमने बच्चों के लिए लॉ की क्लासेस शुरू करने की सबसे पहले मांग करेंगे हम। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक हम फ्री वाईफाई कैंपस की मांग करेंगे सबसे पहले, जो सबसे ज़रूरी है। और जो बड़े बड़े महाविद्यालयों में फैसिलिटी मिलती है, हम यहाँ के बच्चों को भी वो प्रोवाइड करेंगे। और जो रिजल्ट में सबसे बड़ी दिक्कतें आती है बच्चों की, सबसे पहले उसका निवारण होना सबसे ज़रूरी है, उसका निवारण करेंगे। तो और क्लास भी रेगुलर जो नहीं चल पाती है, बच्चे सोचते हैं कि घर बैठे बैठे थोड़ा पास हो जाएंगे, तो बच्चों को भी थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा, उनको महाविद्यालय क्या है, हाँ, उनको अवेयर करने के लिए। अवेयर करना है। हाँ, ठीक है। तो सवाल ये है कि आप अध्यक्ष के पद पे खड़े हो, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलेगी मैं अध्यक्ष के पद पे खड़ा होऊंगा और अपनी कॉलेज की, अपने छात्र साथियों की सेवा करूँगा? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपना एडमिशन पहले बाहर सोच रहा था। घर वाले बोल रहे थे कि बाहर पढ़ाई अच्छी होती है, फैसिलिटी है वहाँ, तो तेको और अच्छा मौका मिलेगा। पर मेरा एक मन तो था कि यहीं अपनी भूमि से जुड़ के यहीं के महाविद्यालय से जुड़े रहूँ। तो फिर मैंने अपने घर वालों को मनाया, तो मैं यहाँ महाविद्यालय में एडमिशन लिया। 3 साल मैंने अभी यहाँ अपना BA किया और सारी कमियाँ ढूंढी, बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है वो मैंने देखा। और बच्चों का रिज़ल्ट ख़राब होता है तो वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तो मैंने देखा और मैं कॉलेज को अब अपने पद के ज़रिए अच्छी फैसिलिटीज़ दिलाना चाहता हूँ। और जो बच्चों को मदद चाहिए अपने एडमिशन में, कोई बच्चे अपनी, मैं आपके कॉलेज में ही पढ़ता हूँ, आपका ही एक छोटा सा भाई हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे एक गर्ल्स कॉलेज हॉस्टल बन रहा है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, इससे दूर दराज से जो लड़के आते हैं उनके लिए आप हॉस्टल की कोई सुविधा करना चाहते हो, उसके लिए आप कुछ सोचा है, आपके उसके लिए कोई कदम उठा रहे हो? ये भी बहुत बड़ी समस्या है जो मैं देखता हूँ। और बाकी सबको पता है कि लोग बहुत दूर से आते हैं, उनको रहने के लिए कमरे मिलते तो हैं, मगर बहुत महंगे कमरे मिलते हैं जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और एक हॉस्टल तो हमारे पास है GIC के नीचे, जहाँ छात्रावास है, वहाँ बच्चे रहते हैं, मगर वहाँ थोड़े कमरे कम होने के कारण बच्चे किराए इधर उधर ढूंढते हैं। और हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि कॉलेज के निकट एक बॉयज़ हॉस्टल की भी मांग की जाए, ताकि बच्चे आराम से और फ्री रह सकते हैं। कि कुछ लड़के आगे जाके फील्ड में ऐसे धूमपान करते हैं या ड्रग्स की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ कर सकते हो? जो ऐसे कॉलेज में उन पर निगरानी रखी जाए, जो कॉलेज आ रहा है उनकी आई कार्ड चेक कर रहे हैं, कब आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, उसके लिए कुछ आप करना चाहते हो? इसके लिए हमने मांग उठाई है। हमारे कॉलेज में पहले से एंटी ड्रग सेल है, जो कि इस साल ही हमने एक्टिव की है और लोगों को पता नहीं है, मगर हम इस बार उसका और प्रचार करेंगे। और हम टाइम में रैली भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो नए युवा हैं वो नशे की तरफ बहुत बढ़ते जा रहे हैं और उनको पता नहीं है नशे से उनके परिवार और आने वाली पीढ़ियों को कितना नुकसान होगा। और मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि जैसे कि आज का यूथ ड्रग की तरफ बहुत जा रहा है, तो हमारे बहुत सारे हमने छात्र इकट्ठा करके उनको पद दिए हैं जो कि इसके खिलाफ लड़ते रहते हैं। एक हमारे भाई यहाँ हैं ऋतिक ढेग जी,
इनसे बात करिए, अध्यक्ष हैं हमारे एंटी ड्रग सेल के। जैसा कि आपका सवाल था कि एंटी ड्रग सेल में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, हमने संगठन जो हमारा है और मयंक भाई जो हमारे भावी अध्यक्ष बनने वाले हैं, हमने ये सोचा था कि हम एक छोटी सी मुहिम जो हमारी हर साल चलती है, जो पुलिस कर्मियों द्वारा या फिर किसी विद्यालय के टीचरों द्वारा कभी कभी बताया जाता है कि आज एंटी ड्रग सेल के खिलाफ हम कोई मुहिम चलाएंगे या कुछ चलाएंगे। हमने इसमें एक छोटा सा, मयंक जी का इसमें बहुत अच्छा सुझाव था जब हम ये मीटिंग कर रहे थे। मयंक जी ने हमें एक चीज़ बताई कि ये दल बल हम जो ले जा रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा। हमने एक नारा सोचा है कि हम सारे छात्रों को, जहां अगर हमें कोई करता हुआ दिखेगा तो हम उसको, एक हमारे पास एक वीडियो हमने मोमेंटम बना रखा है, हो सके तो हम आपको भी वो उपलब्ध करवाएंगे कि उस मोमेंटम में बता रखा है कि किस तरह एक ड्रग से, जो ड्रग कल्चर है या जो भी है वो कभी पहाड़ों का हिस्सा रहा ही नहीं है। जो आज वेस्टर्न कल्चर, बाहर से आए लोग यहाँ पे आके वीड को या सिर्फ पहाड़ का हिस्सा बता देते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि लोग बाहर जाते हैं, जब यहाँ से पहाड़ के बच्चे बाहर जाते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास वीड पड़ा होगा या गांजा पड़ा होगा, तुमने सुना होगा। उस प्रकार जो ये कल्चर लाया जा रहा है ये बाहर से आ रहा है। हम इस मुहिम को खत्म करना चाहेंगे। हमने सोचा है कि हम जब अगर हमसे आइंदा अगर कभी कोई पूछेगा कि पहाड़ में ये उपलब्ध है, तो हम कहेंगे पहाड़ की कल्चर ना कभी था ना कभी। पहाड़ में हमेशा से भांग जो है वो एक चटनी, या फिर आपको पता होगा भांग की चटनी जो सबसे फेमस है वो उसके लिए इस्तेमाल करी जाती है, ना कि भांग कभी उस चीज़ के इस्तेमाल। हम चाहेंगे कि बच्चों को सही महत्व का, भांग का क्या विशेष है, भारत में हमारे उत्तराखंड में भांग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करा जाता है उसका महत्व समझाएं, ना कि गलत चीज़ के लिए। हर बार की सिर्फ रैली निकाल के कुछ नहीं होगा। हमने सोचा है कि हम छात्रों को अपने साथ बुला के, संगठन में जोड़ के, बल दल के साथ हम उनको सही राह की तरफ ले जाएंगे। और इसमें मयंक जी ने हमें एक बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सुझाव दिया था। मयंक जी ने उस दिन जिस दिन हम बैठे थे, उन्होंने हमसे कहा था कि ऋतिक जी हम आपको अध्यक्ष बना रहे हैं। मैंने इनका बहुत आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे इस पद का अध्यक्ष बनाया था मीटिंग में। तो मैंने कहा कि मयंक जी आपको एक चीज़ और मेरी माननी पड़ेगी कि चाहे कुछ हो, अगर कोई बच्चा, हम एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू करने वाले कि अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है कभी ड्रग छोड़ने में, किसी चीज़ में, कई बार बच्चे इस चीज़ से भी जूझते हैं, तो मैंने कहा मयंक जी से कहा था कि मयंक जी आप मेरी चीज़ में मदद करेंगे। मयंक जी ने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है कि वो एक और सवाल है, आप दोनों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आपसे हम एक और सवाल करना चाहते हैं कि जैसे लोहा घाट है, तो ये बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत शहर है, तो यहाँ पे ऐसे जो फील्ड हैं, घूमने जहाँ जाते हैं लोग, वहाँ पे कूड़ा कबाड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ABVP इसके लिए क्या कदम उठा रही है? क्या आपने इसके लिए कोई संगठन बनाया है साफ सफाई के लिए? NCC, NSS और स्काउट, मैं पूर्व NCC का छात्र, अभी भविष्य में वर्तमान में मैं NSS का छात्र हूँ, जिसमें मेरा फाइनल पूरा होने वाला है। और मैं आगामी वर्ष में, मतलब अपने कक्षा 12वीं और 10वीं और 12वीं में स्काउट का छात्र रह चुके। तो हमने सभी टीचरों को, जितने स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, पहले हमने विद्यालय से शुरू करने की सोची कि हम विद्यालय से छात्रों को ले जाएंगे जो हमारे NSS के छात्र हैं। जैसे आपने हमारा पिछला एक प्रोग्राम हुआ था नमामि गंगे नाम से, और गंगावती नदी में, जिसमें हमने पूरी सफाई करवाई जी। उसी प्रकार से हम छोटे छोटे मुहिम, अभी हमारे पास ना बल था ना दल था, कॉलेज से भी इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था हमें, मगर अब जब हमारी सरकार आ गई है, आपके पास पावर होगी, तो हम बच्चों को ले जाके बिना किसी उसके, अपने बल से, जो बच्चे अपने आत्मविश्वास से एक कार्य करने के लिए आना चाहते हैं, उनको ले जाएंगे। हर जहां गंदगी हमें दिखेगी हम उसको साफ करेंगे। सिर्फ यही गंदगी नहीं, समाज की हर गंदगी को साफ करेंगे। हर गंदगी, चाहे वो शारीरिक गंदगी हो, मानसिक गंदगी हो या कैसी गंदगी हो, हम हर प्रकार की गंदगी को साफ करेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। तो आखिरी लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी क्या तैयारी चल रही है अभी इलेक्शन को? इसका जवाब हम आपको नहीं दे सकते। आप हमारे जितने प्रत्याशी आप नीचे देख सकते हैं, वहाँ भी आपको दिखेंगे। मैं आपसे सबसे मिलवाना चाहूँगा, जितने वो प्रत्याशी हमारे, एक एक करके मैं आपसे सबसे चाहूँगा, वेगदा, ये हमारे सबसे, जो हमारे युवा सारे प्रत्याशी दिन रात लगे हैं हमारे साथ। विक्ट्री दिखाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे प्रत्याशी, हमारे छात्र सारे दिन भर रात भर तैयारी में लगे हैं जी। मैं वो देख सकता हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ। ये भी हमारे भाई शामिल हैं उसमें। और हम देखो दिन रात लगे हैं, और ABVP का एक ही नारा है, प्रवेश परीक्षा और परिणाम हमेशा साथ रहते हैं छात्रों को, और हमेशा रहेंगे जी। ABVP जिंदाबाद जी। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आप विजय हों। क्या कहते हैं, हमने एक मुहिम और चलाई है कि जैसे जो बच्चे हमारे कॉलेज के, या जैसे आप हैं,
आप ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं या जी। कोई छोटा बच्चा स्टार्टअप करना चाहता है, उसके लिए हमने राजभर जी से बात करी कि हर प्रकार की सुविधा हमारे को एक्सटर्नल रूप से भी हम चाहेंगे कि कॉलेज में मिले। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कॉलेज में। एक्टिविटी जो भी होंगी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। कॉलेज में हर बच्चे को मौका मिलेगा, कॉलेज में प्रोग्राम होंगे। अब हमने ये मांगी किसी बाहर के इंसान को नहीं मौका मिलेगा कि बाहर से हम किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को नहीं बुलाएंगे, कभी वो नहीं करेंगे। हम कॉलेज के जो कैमरा इक्विपमेंट्स है, कभी भी बच्चे की स्किल जो होती है वो सबसे ज्यादा तब डेवलप होती है जब वो रेगुलर वर्क करता है। कोई भी उसका सामान अवेलेबल होता है, हम अवेलेबल करवाएंगे कॉलेज में, स्किल डेवलप करवाएंगे हर बच्चे की। हमने ये मुहिम शुरू करने की सोची है। बस हम एक बार आपको जैसे हमको 24 को हमारी विजय घोषित हो जाएगी सब पदों पे, हम आपसे ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपकी बहुत बहुत आपको